कि आखिर हम पहले की तरह क्यों नहीं रह रहे हैं, झगड़े खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। पत्नी का रिश्ता परफेक्ट लोगों का नहीं होता है। वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के बारे में जरूर केयर करते हो। और आखिरी सच, प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार दब जाता है अगर, और जहाँ केयर है वहाँ रिपेयर पॉसिबल है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ है कि झगड़ा छोटी बात से शुरू हुई हो फिर भी दिल में भारीपन सा रह गया हो? कभी आपको ऐसा फील हुआ है कि वो सुन तो रहा है लेकिन समझ नहीं रहा है? और सबसे डरावनी बात कि हम एक ही छत के नीचे रहने के बावजूद भी हमें अकेलापन महसूस क्यों होने लगा है? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि मैं उन सारे सवालों के बारे में बात करने वाली हूँ जो हर शादीशुदा इंसान खुद से चुपचाप अपने मन में ये सवाल जरूर पूछता है कि आखिर हम पहले की तरह क्यों नहीं रह रहे, हमारे बीच झगड़े खत्म क्यों नहीं हो रहे हैं। सच्चाई जो कोई नहीं बताता। झगड़े अचानक नहीं बढ़ते, वो धीरे धीरे जमा होते हैं। वो अनकही बातें, वो उम्मीदें जो कभी पूरी ही नहीं होती, वो फीलिंग्स जो दबाई जाती है। और हम लोग क्या बोलते हैं, छोड़ो ये छोटी सी बात है। लेकिन वही छोटी बातें जब रोज रोज होने लगती है तो वही झगड़ा का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। अच्छा, शादी से पहले अगर एक कॉल ना आए तो मन घबरा सा जाता था। अगर शादी के पहले एक मैसेज का रिप्लाई ना आए तो बार बार हम लोग उसी के बारे में सोचते थे। लेकिन वही चीज़ शादी के बाद पूरे दिन बिना बात के भी निकल जाता है तो ये चीज़ नॉर्मल लगता है। ऐसा नहीं हुआ है कि प्यार कम हो गया है, प्यार कम नहीं हुआ, बल्कि बोझ ज़्यादा बढ़ गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्ट्रेस और थकान ये रोमांस और प्यार को कम कर देती है। पति की चुप्पी गलत समझ ली जाती है। पति अक्सर चुप रहता है और इस वजह से पत्नी की हमेशा ये शिकायत रहती है कि तुम्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। असल में बात यह है कि एक मर्द को हमेशा से ये सिखाया जाता है कि तुम किसी से भी कमज़ोर नहीं हो, और इस वजह से वो बाहर की बातें घर में लाना ही नहीं चाहता है। बाहर के झगड़े, बाहर की किसी भी चीज़ मैटर में वो अपनी पत्नी को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहता है, जिसका नतीजा ये होता है कि उसकी चुप्पी झगड़े की वजह बन जाती है। अच्छा, पत्नी की जो शिकायत होती है न पति से, वो इस बात की होती है कि तुम पहले की तरह नहीं रहे, तुम पहले से बदल गए हो। असल में उसकी जो ये शिकायतें होती है एक तरह से गुहार होती है। वो इस बात की गुहार होती है कि तुम पहले की तरह मुझ पर अटेंशन नहीं देते हो, मेरी बात नहीं समझते हो, मेरी बात नहीं सुनते हो और ना ही मेरी रिस्पेक्ट करते हो। लेकिन इसे भी ड्रामा करके टाल दिया जाता है। अच्छा, किसी भी रिश्ते में ना सबसे खतरनाक जहर जो होता है वो होता है ईगो। झगड़ा कैसे बढ़ता है? हम कहते हैं कि कौन सही, लेकिन असल में किसी भी रिश्ते को बचाने के लिए सवाल ये होना चाहिए कि रिश्ता कैसे बचाया जाए। किसी भी रिलेशनशिप में जब ईगो जीतता है तो रिश्ता अपने आप हार जाता है। और तो और किसी भी रिश्ते में ना चुप्पी सबसे खतरनाक चीज होती है। आप जब रोते हो तो वो एक इमोशन से निकलता है, जब आप चिल्लाते हो तो वो भी एक इमोशन होता है। लेकिन जो चुप्पी होता है ना, वो सबसे खतरनाक चीज होती है। उसमें ना कोई सवाल होते हैं, ना ही कोई जवाब होते हैं। और इससे क्या होता है कि धीरे धीरे कनेक्शन कम होता है, धीरे धीरे बातें कम होती है, फिर दूरियां बढ़ती है और लास्ट में यही होता है कि हम पहले की तरह नहीं रहे। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना बच्चों पे भी असर डालती है। जब वो देखते हैं कि माँ बाप एक दूसरे से कैसे बात कर रहे हैं, किस टोन में बात कर रहे हैं, घर का माहौल कैसा है, तो यही सारी चीज़ें जो है ना वो अपनी शादी में भी अप्लाई करते हैं। वो अपने इसी पैटर्न को अपनी शादी में भी दोहराते हैं। आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए कम से कम 10 मिनट डेली ज़रूर बात करें और एक सच्ची अप्रिसिएशन तो ज़रूर होनी चाहिए एक दूसरे के बारे में। और तुम गलत हो की जगह ये कहो कि मुझे ऐसा लगा, तो ये छोटी छोटी आदतें आपके रिश्ते को जरूर बेहतर बना सकेंगी। और आखिरी सच, प्यार कभी खत्म नहीं होता, प्यार दब जाता है। अगर ये वीडियो आप अभी तक देख रहे हो तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर के बारे में जरूर केयर करते हो। जहाँ केयर है वहाँ रिपेयर पॉसिबल है। पति पत्नी का रिश्ता परफेक्ट लोगों का नहीं होता है, दो थके हुए लोगों का होता है जो एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना चाहते। अगर आप एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हो तो जीतने के बजाय समझने की कोशिश कीजिए। झगड़े हर शादी में होते हैं, चुप रहना सॉल्यूशन नहीं है, एक दूसरे को समझना सॉल्यूशन है। तो अगर आप भी इस बात को मानते हो कि जीतने के बजाय हमें समझ पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए तो कमेंट में समझ जरूर लिखें।